हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डी पांडे। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसके पहले हम सब ने पढ़ लिया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के मेटल क्या क्या होते हैं और किसको हम मेटल कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब बातें हम सब पहले सीख चुके हैं। अब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल की होती है, ये सब भी बातें हम सब पहले से पढ़ चुके हैं कि सारे के सारे जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है उसकी जस्ट अपोजिट होती हैं। अब हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के जस्ट अपोजिट नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कुछ एक्सेप्शन के साथ। अब जो हमारा यहाँ आज का टॉपिक है नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल मतलब कुछ रिएक्शंस होने चाहिए, कुछ केमिकल रिएक्शन से इसके द्वारा नॉन मेटल के द्वारा हो रहे हों। नॉन मेटल्स हमारे कौन से होते हैं? जैसे हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, एक्सेट्रा जलान, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। तो अब हम सब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की, वो भी रिएक्शन के करवाती है, रिएक्शन के साथ में। तो पहले की हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इनकी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो वो उसकी कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। नॉन मेटल मेनली करते क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल के द्वारा जो कि लॉस करा जाता है, हमने इनको एक्स से मान लिया, कोई भी नॉन मेटल आपका हो सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से डोनेट कर नहीं पाएगा कि एक्स प्लस और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर ले, एक्स प्लस कैटायन बना ले और इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर दे। इसी प्रॉपर्टी किसी भी मेटल में होती है। नॉन मेटल की तो जस्ट इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी होती है कि आपका ये रहा एक्स और इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड कर दीजिए, एक्स माइनस हो जाए। तो ये आपकी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉन मेटल जितने हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या इवन 8 इलेक्ट्रॉन कुछ के सेल में होते हैं। तो अब 8 वाले तो रिएक्शन नहीं करते, वो इसीलिए इनेर्ट कहे जाते हैं, इसलिए इसको हमने इनेर्ट गैस नाम दिया। बाकी तो आपके हैं ये अपने ऑक्टेट को अपने आउटर सेल में या बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब जिनके जितने सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अब अगर मान लो ये यक्स है, यक्स की जगह पर हमने क्या करा? ऑक्सीजन को पुट करा। ऑक्सीजन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 26। अब यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दीजिए, तो क्या करेगा? ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, ये आपका ऑक्साइड आयन बनेगा। और इस ऑक्साइड आयन के केस में अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तब यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 28। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन है आपका, यहाँ पर 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 288। ये आपके एक इलेक्ट्रॉन इसने क्यों एक्सेप्ट करा? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो आपके कंप्लीट हो जाता। तो ये इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करे। यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो इस तरीके से ऑक्साइड आयन क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होती है नॉन मेटल्स की। और नॉन मेटल जो होते हैं वो रिएक्शन कर लेते हैं जिसके किसी भी एसिड के साथ या किसी भी वाटर के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में, वो हम देखने जा रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल
विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में नॉन मेटल का रिएक्शन जो होता है कैसे होता है। आपका जो नॉन मेटल है वो सपोज करो कार्बन हमने लिया सॉलिड फॉर्म में होगा, आपने सल्फर लिया या फास्फोरस लिया वो आपका सॉलिड फॉर्म में ही होगा। फास्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में होता है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। सल्फर आपने लिया ये एसिड के फॉर्म में होता है। आप इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कर दीजिए। ऑक्सीजन जो होगी वो एयर में प्रेजेंट होगी, एयर में इसको बर्न कर दीजिए, सिर्फ आप बर्न कर दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा O2। यहाँ भी O2 एयर में ही सिर्फ आपको बर्न कर देना है बस, बाकी कुछ करना नहीं है। और एक तो गैस से हुई तो अब क्या बनेगी ओवरऑल, यहाँ एक रिएक्शन करके और CO2 को फॉर्मेशन कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगी। अब आगे जो आपके ये बनेंगे फास्फोरस वाले के केस में फास्फोरस जो बनाएगा वो आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा, P4O10 बना का फॉर्मेशन करेगा जो कि सॉलिड होगी। सल्फर आपका ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं इसका, तो इस केस में बनेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड ही ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। इस तरीके से जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, P4O10, इस तरीके के ऑक्साइड आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो सारे के सारे ऑक्साइड बने ये एसिडिक नेचर के होते हैं। इनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है। इसकी एसिडिक नेचर हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका रिएक्शन हम जब वाटर के साथ करवाते हैं तो वाटर तो लिक्विड होता है, आप रिएक्शन करवाइए क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बन जाता है जो कि एक्वस फेज में होता है। आप सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा दीजिए, गैस है, इसका रिएक्शन आप करवाएंगे जैसे ही वाटर के साथ में, वाटर तो आपका लिक्विड है और जैसे रिएक्शन करेगा वैसे क्या बनेगा, H2SO3 का फॉर्मेशन करेगा, ये भी आपका एक्वस होगा। H2SO3 क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और फिर जो आपका बचा P4O10 तो ये भी रिएक्शन कर जाएगा, P4O10 सॉलिड फॉर्म में जो है वाटर से रिएक्शन करके, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फास्फोरिक एसिड H3PO4, बैलेंस कर देना है इसको। अब ये यहाँ पर 4 है तो ये 4, बस हाइड्रोजन भी 4 3 12 6, बस 4 4 16 10 6 16 ओवरऑल बैलेंस एक्वस फेज में आपका ये H3PO4 मिल जाएगा यहाँ पर। तो आपने देखा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन आकर उसके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये जो ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। इसका पता हमको चला कि जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात हम लोगों ने सीख ली थी जब एसिड बेस का कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि एसिड और बेस क्या होते हैं। तो अर्मीनियस की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग आपने जो पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में H+ आयन दे, वाटर में डिजॉल्व होकर के, तो वो हमारी एसिड होती है। तो देख लो सारे के सारे वाटर में आप से डिजॉल्व करेंगे तो H+ आयन ये टूट जाएंगे। फिर आगे हम लोग को जो बात करनी है इनकी वो है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। तो नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ जब करवाते हैं तो ये एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, डाइल्यूट एसिड से मेनली जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वजह इसका ये है कि जितने नॉन मेटल होते हैं ये तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि जो मेटल होते थे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। तो अब एसिड में एसिड से क्या निकलता था, H+ आयन निकलता था। तो H+ आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था, H+ आयन को जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे आप वैसे H में बदलेगा। 2H+ जैसे निकलेंगे तो आप 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। और यही तो H2 गैस के रूप में निकल रही थी। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करता था, मेटल देता था। फिर नॉन मेटल केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए आपका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन इस केस में नहीं होगा और इसीलिए ये रिएक्शन एसिड के साथ नहीं करता है। अब इनकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग
नेचर की होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्यों इनकी होती है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? इसका रीजन ये है कि जितने इसके सारे नॉन मेटल होते हैं वो इनको छोड़ करके, इनकी बात मत करना, ये जितने नॉन मेटल और बाकी होते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो, जिनका देखो एक का ऑक्सीडेशन होता है और जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, और दूसरे का रिडक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अब इसका जस्ट अपोजिट, जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो वो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करी हो उसे बोलते हैं कि रिडक्शन हुआ। अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा व्यवहार शो करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा कार्य करेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा कार्य करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन तो ही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो गेन कर रहे हैं नॉन मेटल। देखो एक्स है, इलेक्ट्रॉन गेन करा, एक्स माइनस का फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, रिडक्शन हुआ, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से व्यवहार शो करेंगे। अब जो आपके पूरे पीरियडिक टेबल में फ्लोरीन ऐसा आपका है नॉन मेटल जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, जो पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी स्टडी करी थी। हाँ, अब जो नॉन मेटल होते हैं ये आपके नॉन मेटल से कंबाइन करके और कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पहले से देख लिया है, थोड़ी बात करी थी इस पर, लेकिन देखते हैं। जो आपके नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन आपके जो होते हैं उनसे कंबाइन करके और अमोनिया का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों किस फॉर्म में पाए जाते हैं? डायटोमिक फॉर्म में। एटॉमिसिटी जो इनकी होती है नॉन मेटल की मेनली वो ये होती है कि कुछ आपके गैसेस जितने होते हैं वो मेनली डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डायटोमिक, अब डायटोमिक में कौन आ गए? जैसे H2 हो गया, M2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, इस तरीके से। अब जो आपके ट्राइएटॉमिक होते हैं वो जैसे ओजोन हो गया, O3। अब जैसे टेट्राएटॉमिक जो हो गया आपके, टेट्राएटॉमिक में वो आपके जैसे फास्फोरस हो गया, P4 मेनली व्हाइट फास्फोरस, और जो आपके ऑक्टाएटॉमिक होता है, ऑक्टाएटॉमिक वो आपके एसिड सल्फर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से ये आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं कि एटॉमिसिटी अलग अलग होती है। अब हम इनकी थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर की। जो आपके P4 और एसिड की स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है? तो ये आपके P4 की स्ट्रक्चर रही, ये P4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक फास्फोरस, सेकंड फास्फोरस, थर्ड फास्फोरस, फोर्थ फास्फोरस, ये आपकी स्ट्रक्चर होती है किसकी? P4 की स्ट्रक्चर ऑफ P4। और ये मेनली 5 फास्फोरस की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ P4। ये सेट की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये सेट में आपके कुछ इस तरीके से होते हैं। और 3 सल्फर इस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से। और ये जो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर का अरेंजमेंट होगा। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। अब आगे हम सब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेटल की अकरेंस की और सबकी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।